नमस्कार, आप सभी का बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला गाजीपुर के चैनल में मैं मंजू यादव स्वागत करती हूँ। जैसे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वर्तमान भारतीय और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें जो मेरा क्लास है वो आज का टॉपिक है शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं और इसके कितने चरण होते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें दिया है, शिक्षा की प्रक्रियाएं 3 होती है। नंबर 1 है जो शिक्षा क्या होती है, द्विमुखी प्रक्रिया होती है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें जो बताया गया है कि इसमें 2 लोग शामिल होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो सबसे पहले शिक्षक क्या करता है कि अपने जो भाव होते हैं या कुछ शब्द होते हैं या शिक्षा के माध्यम से जो भी देना चाहता है, बोलना बताना चाहता है, वह छात्र क्या करता है, उसको सुनता है। शिक्षक बोलता है और छात्र सुनता है। तो इसमें 2 लोग शामिल होते हैं, जिसे क्या कहा गया है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें एडम्स का मत है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने बताया है? एडम्स महोदय ने बताया है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अगला दिया है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन लोग शामिल होते हैं? जो कि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन होता है? शिक्षक होता है, उसके बाद शिक्षार्थी होता है और उसके बाद पाठ्यक्रम होता है। तो इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। यदि किसी एक का अभाव होता है तो यह शिक्षा प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि तीनों लोग क्या है, एक महत्वपूर्ण है। तीनों लोग जैसे तीनों लोगों का रहना शिक्षा में महत्वपूर्ण माना गया है, अनिवार्य माना गया है। इसमें इसको स्पष्ट करते हुए जॉन डेवी ने कहा है का मत है जॉन डेवी का मत है कि इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। पहला जैसे कि शिक्षक, शिक्षा व प्रक्रिया है।
की त्रिमुखी प्रक्रिया में जानदेवी महोदय का कहना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। और अगला बताया गया है तीसरे नंबर पर कि शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या होते हैं कि शिक्षा एक स्तर से नहीं दी जाती है, इसमें सार्वभौमिक शिक्षा दी जाती है। किसी एक टॉपिक को उठाकर चाहे किसी एक धर्म या किसी संस्था के बारे में नहीं शिक्षा दी जाती है, इसमें सार्वभौमिक शिक्षाएं दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए धर्म है, राजनैतिक है, चारित्रिक है, सामाजिक है, उसके तौर पर बहुआयामी प्रक्रिया में शिक्षाएं दी जाती है। आगे है शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व क्या है, इसके बारे में कुछ आप लोग सुन लीजिए। जैसे दिया है कि शिक्षा का मानव जीवन में क्या महत्व है। शिक्षा का मानव जीवन में महत्व अरस्तु ने बताया है कि शिक्षा का महत्व जो है वह मानव के शारीरिक, मानसिक गुण के प्रभावित करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो जैसे इन्होंने बताया है कि शिक्षा मानव की शिक्षा मानव की वह विशेषताएं हैं विशेषताएं है जो विशेषताएं हैं जो शक्ति का सामान्यतः विकास करती है। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा मानव की वह विशेषताएं हैं जो शक्ति का विकास करती है। यानी शिक्षा का महत्व मानव जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो अरस्तु ने बताया है कि शिक्षा मानव की वह विशेषता है जो सामान्यतः विकास करती है। यानी सामान्य रूप से शिक्षा के द्वारा सामान्य रूप से मानव का विकास होता है। अगला भर्तृहरि ने लिखा है, अपने शब्दों में कुछ कहा है, लिखा है कि विद्या विहीन नर पशु समान। यानी विद्या के बिना क्या होता है, सुन लीजिए, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को समझा देंगे। विद्या विहीन पशु समान। इन्होंने कुछ अपने शब्दों को थोड़ा सा संस्कृत में व्यक्त किया है कि विद्या विहीन नर पशु समान। यानी विद्या के बिना मनुष्य क्या होता है, पशु के समान होता है। इन्होंने बताया है कि विद्या विहीन नर पशु समान, यानी विद्या के अभाव में मनुष्य क्या होता है, एक पशु के समान होता है। अगला दिया उसी के नीचे इन्होंने कहा है, आगे दिया है कि अर्थात विद्या के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। और विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इन्होंने कहा है कि कुछ अपने शब्दों में, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए आप लोगों को मैं कुछ और बता रहे, बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था, बौद्धकालीन में शिक्षा की क्या विशेषता व्यवस्था होती है उसके बारे में कुछ बता दिया जाए।
जैसे मतलब दिया है बौद्धकालीन में शिक्षा की व्यवस्था में दिया है सबसे पहले प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार किसे कहते हैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताया जाएगा। प्रवज्जा संस्कार उसे कहते हैं जो बच्चे किसी मठ में रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी आयु क्या होती है। सबसे पहले उनके आयु के बारे में आप लोग जान लीजिए। जैसे दिया है सबसे पहले ये प्रवज्जा संस्कार कितने से कितने वर्ष मानी जाती है, तो प्रवज्जा संस्कार 6 से 8 वर्ष के उम्र को मानी जाती है। 6 से 8 वर्ष, 8 वर्ष तक माना जाता था। पहले की जो बात है प्राचीन काल की, प्राचीन काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था, उस समय प्रवज्जा संस्कार में उम्र या आयु कितने से कितने वर्ष माना जाता था। तो वही दिया है कि 6 से 8 वर्ष माना जाता था। कौन सा ये प्रवज्जा संस्कार 6 से 8 वर्ष माना जाता था। इसमें क्या होता था कि जो बच्चे होते थे 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते थे उनको बौद्धकालीन यानी बौद्धकालीन जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए इनको प्रवज्जा संस्कार दिलाया जाता था। सबसे पहले इनको क्या होता था कि इनकी जो है इनको उस समय मुंडन करवाया जाता था। इनके बाल जो सिर के होते थे उसका क्या होता था, मुंडन होता था। उसके बाद इनकी जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी वह मठ में हुआ करती थी। इनका जो शिक्षा का केंद्र होता था वह मठ में होता था। किसी मठ के द्वारा इनको शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तो उस समय जब इनको ये संस्कार दिला दिया जाता था, प्रवज्जा संस्कार जब इनका हो जाता था, तो उस समय वह अपने गुरु से क्या प्रार्थना करते थे, कुछ मतलब प्रार्थना करते थे। तो वही प्रार्थना करते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इन्होंने बताया है कि इनकी प्रार्थना है जो आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं करके। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जो दिया है कि बुद्धम शरणम यानी ये गुरु से अपने मठ में जो केंद्र में जो मठ में रहा करते थे गुरु, उनसे इनकी क्या प्रार्थना थी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इन्होंने जब प्रार्थना करते, हे गुरु हम आपके शरण में समर्पित हूँ। और ये दिया है कि धम्मम शरणम यानी हम आपके धर्म को मानने के लिए तैयार हूँ। संघ में दिया है कि संघम शरणम गच्छामि यानी हम आपके संग आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, यानी आपके शरण में आपकी सेवा करने के लिए इच्छुक हूँ। हमें प्रवज्जा संस्कार के लिए इजाजत शुरू करिए या हमें शिक्षा उस प्रवज्जा संस्कार की शिक्षा अपने शरण में रख करके हमें दीजिए। आगे कुछ मान लीजिए कि इनकी जो प्रवज्जा संस्कारें जब पूर्ण हो जाती थी, इनकी जो शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी, तो उसके बाद इनको क्या कहा जाता था कि मान लीजिए कि उस समय जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उसके बाद इनको श्रवण सामान्य या सिद्ध
विहारक के रूप इनको नाम से जाना जाता था, या इनको कहा जाता था श्रवण सामान्य या सिद्ध विहारक कहा जाता था। और यह छात्रों को 6 माह तक, इन छात्रों को 6 माह तक सिद्ध वस्तु नामक एक पुस्तक होती थी, उसका क्या करना पड़ता था, उसको इनको पढ़ना पड़ता था और उसका ज्ञान इन छात्रों को करना पड़ता था। उसके बाद जब इनकी शिक्षाएं पूर्ण हो जाती थी तो ये जब 20 वर्ष के होते थे तो उस समय उनकी शिक्षा की जो प्रक्रिया होती थी, वह शिक्षा की प्रक्रिया में जैसे दिया है कि बाद में जब उनकी 20 वर्ष की आयु हो जाती थी तो उस समय इनको उपसंपदा संस्कार दिया जाता था। उपसंपदा संस्कार का मतलब होता है कि नव भिक्षुक, यानी नव भिक्षुक 10 नियमों का पालन करना पड़ता था, यानी इनको किसी प्रकार की गलतियां नहीं करनी पड़ती थी, यानी उसकी इनको कस्में दिलाई जाती थी, उसका इनको मतलब जो भी है इनके धर्म में बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में अब इनको अपना शिक्षा के बारे में बताना पड़ता था। तो सबसे पहले 10 जो नियमों का पालन था वह जैसे दिया है कि जीव हत्या न करना, और जीव हत्या न करना, चोरी न करना, शुद्ध रहना, पवित्र मन को रखना, और किसी स्त्री के बारे में, उसके चरित्र के बारे में न बोलना, न कहना, और भूमि शयन करना, यानी भूमि पर क्या करना, सोना, तमाम मतलब जैसे 10 इनको जो भी उपसंपदा संस्कार के बारे में इनको जो भी बताया गया, ये 10 नियम है। जैसे दिया है कि स्वर्ण चांदी दान न लेना, यानी लोभ की चीजों का दान न लेना, ये तमाम सब इनके 10 नियमों में पालन करना पड़ता था। आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी दबाना